Hello, bachcho. Let's read this question. The question says total number of amines among the following which can be synthesized by Gabriel synthesis is. हमें बताना है कि Gabriel synthesis से कौन से ऐसे amines है, right? कितने ऐसे amines है जो basically synthesize किए जा सकते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है? The key concept for this question is, key concept इस question के लिए हो जाएगा Gabriel Thalamide Gabriel Thalamide synthesis. अगर गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस की बात करें क्या होता है इसमें, देखो थैलीमाइड, सबसे पहली चीज थैलीमाइड क्या होता है? थैलीमाइड हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ये हो गया हमारा थैलीमाइड, ठीक। इसका रिएक्शन किसके साथ? KOH के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ? KOH के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या KOH क्या है? एक बेस है, वो ये वाले एसिडिक H को क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट कर लेगा, राइट, वाटर बनेगा और ये पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक। अब अब क्या होगा? अब फिर ये जो पोटेशियम सॉल्ट बना, इसका रिएक्शन किसके करा देते हैं? किसी एल्किल हैलाइड से, राइट, किसी एल्किल हैलाइड से, ठीक है। एल्किल हैलाइड क्यों यूज किया हमने? सब जो हमारे पास एल्किल क्लोराइड्स होते हैं, एल्किल ब्रोमाइड्स होते हैं, एल्किल आयोडाइड्स होते हैं, राइट, उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के सेंटर पे, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, राइट, क्योंकि जो भी हमारे हैलाइड्स होते हैं वो कार्बन से क्या होते हैं? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, राइट। तो जब भी ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो हैलाइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स क्या होते हैं? अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, तो वो लीव कर जाएंगे। इसी वजह से हम लोग क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड्स लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? ये होता है एन एल्काइल थैलीमाइड, ठीक। फिर इसका रिएक्शन NaOH एक्वस से किया हमने, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इसका रिएक्शन जब करेंगे तो बेसिकली हमारे पास थैलेट बन जाएगा, ठीक, और 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, राइट। हमारे पास थैलेट बन जाएगा और 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, ठीक। होगा क्या इसमें? ये हाइड्रोक्साइड आयन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, फिर नीचे आएगी, तो हमारे पास ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगी, ठीक। फिर हमारे पास वर्कअप होगा और फिर सिमिलरली इस कार्बोनिल कार्बन के साथ ऐसे होगा और हमारे पास 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, ठीक। तो हमसे पूछा है कि कौन से ऐसे अमीन्स होंगे, राइट, जो फॉर्म हो जाएंगे बाय गैब्रियल सिंथेसिस मेथड, राइट। अगर बात करें ये अमीन बनाना हो तो हमारे सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? जो एल्किल हैलाइड होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा है एल्किल हैलाइड पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, यानी एक कंपाउंड तो बन जाएगा। फिर दूसरे के लिए जो एल्किल हैलाइड चाहिए होगा कुछ ऐसा चाहिए होगा, राइट, कुछ ऐसा चाहिए होगा ताकि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है इस पर अटैक करे तो हमारे पास इथाइलमीन बन जाए, तो ये भी पॉसिबल है। फिर ये भी पॉसिबल है, राइट, ये भी ऐसा सबस्ट्रेट भी पॉसिबल है, ऐसा एल्काइल हाइलाइट भी पॉसिबल है। बट अगर हमें चाहिए एनिलीन तो हमारा सबस्ट्रेट कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट। अगर हमारे पास हैलो अरीन है, कोई भी हैलो अरीन है
क्या ये रिएक्शन दे पाएगा? सी देखो, हैलोइरीन्स की अगर बात करें, सपोज हम लोग क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, तो क्या होता है, क्लोरीन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रिंग के अंदर डोनेट करता है, राइट। तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें बेसिकली देखने को मिलता है इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। ये हमारे पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, राइट। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास कुछ ऐसा होगा। अगर ध्यान से देखें तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या देखने को मिलेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। इसमें क्या देखने को मिलेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या नहीं होगा, जल्दी टूटेगा नहीं, और इस वजह से हमारे पास ये एनिलीन इससे ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। किससे नहीं ऑब्टेन हो पाएगा, बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से, क्योंकि हमारे पास ये बॉन्ड टूटना चाहिए तभी तो हमारे पास ये एन अल्काइल थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा, राइट। तभी तो हमारे पास एन एल्काइल थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो एन एल्काइल थैलेमाइड बनेगा नहीं, राइट। तो इस वजह से ये नहीं बनेगा, बाकी ये तीन बन जाएंगे। तो हमसे पूछा था कि कितने सिंथेसाइज हो सकते हैं, तो कितने सिंथेसाइज हो सकते हैं, थ्री, राइट। कितने सिंथेसाइज हो सकते हैं, थ्री। So final answer for this question will be 3. I hope you understood it well. Thank you and all the best.